दोस्तों, अलीज़ा शाह ने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड स्टार के तौर पर कदम रखा और कई साल तक टीवी कमर्शियल्स में काम करती रही। और उसके बाद जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई, इनकी खूबसूरती में इजाफा होता गया, तो लोग इनको बहुत सारे ड्रामों की ऑफर देने लग गए। इन्होंने कई ड्रामों में हीरोइन के तौर पर काम किया, जैसे कि अहद वफा, मेरा दिल मेरा दुश्मन। इन ड्रामों से इनको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई कि हर खास व आम की जुबान पर इनका नाम रहने लगा और बहुत कम वक्त में ये शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंची। और फिर इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की नाइट पार्टीज में जाना शुरू कर दिया और ये दुनिया इनको इतनी रंगीन लगी कि इस नई दुनिया के तौर तरीकों को ये अपनाते हुए ड्रग्स पर लग गई। अलीज़ा की चेहरे की मासूमियत की वजह से लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर जब अचानक इनकी चर्स पीते हुए वीडियो और नाजेबा तस्वीरें लीक होने लगी, तब लोगों को इनकी असलियत का पता चला। इसके अलावा इनकी साथी अदाकारों के साथ बहुत बार बदतमीजी की भी शिकायत आती रही और अभी रिसेंटली एक अदाकारा मिन्सा मलिक ने इन पर FIR दर्ज करवाते हुए ये कहा कि इन्होंने जलता हुआ चर्स वाला सिगरेट मुझ पर फेंका और फिर मेरे साथ हाथापाई की और अपने जूते से मुझे मारा भी। और इसके बाद एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इन पर FIR दर्ज करवाते हुए कहा कि इन्होंने सेट पर सबसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की, हमारे कैमरे और लाइट्स तक तोड़ दिए। अब इन सारे मामलात के बाद देखा यह जाएगा कि उनका कैरियर कितना और चलेगा और ये सब कुछ जानने के बाद अब उनको कौन काम देगा। नेक्स्ट है संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त का शुमार बॉलीवुड के मशहूर तरीन अदाकारों में होता है और इनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए और इनके वालिदैन सुनील दत्त और नरगिस दत्त बड़े सगीर के सुपरस्टार थे। ये अपनी वालदा के बहुत क्लोज थे और इनकी वालदा का ख्वाब था कि मेरा बेटा इंडिया का सबसे बड़ा हीरो बने। 22 साल की उम्र में जब संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज हुई, इसके चंद दिन पहले ही इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। फिल्म तो बहुत हिट हुई, लेकिन वालदा की वफात के बाद संजय दत्त का दिल टूट गया और उनको यूं लगा कि ये कामयाबी किसी चीज की नहीं और इस तरह से वो अपने कैरियर के आगाज में ही डिप्रेशन में चले गए। और फिर डिप्रेशन का ऐसा फेज भी आया कि इन्होंने पहली बार ड्रग्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्में भी दी, लेकिन ड्रग्स एडिक्शन भी उनकी साथ साथ चलती रही। और फिर एक ऐसा वक्त भी आ गया कि ये शदीद नशे की हालत में सेट पर जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे लोगों ने इनके साथ काम करने से गुरेज करना शुरू कर दिया। और फिर यूं हुआ कि इनका चमकता हुआ फिल्मी कैरियर डूबने लगा और ये दुनिया से कट ऑफ होकर रह गए। लेकिन फिर एक दिन ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने बड़ी ही मुश्किल से इनकी जान बचाई और फिर इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया गया। और फिर संजय दत्त कहते हैं कि वहां पर मुझे एक पर्चा दिया गया जिस पर मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स के नाम लिखे थे और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि जो जो आपने इस्तेमाल किए हैं उस पर टिक लगाएं। तो आप जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने अपनी भरी जवानी में उन सारे ही ड्रग्स पर टिक लगाए, क्योंकि वो सारे ही ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। और फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद उनकी नशे की आदत छूट गई और दोबारा से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी और बहुत सारी कामयाब फिल्में दी। लेकिन फिर पर्सनल लाइफ की नाकामियों और परेशानियों की वजह से वो दोबारा से नशे के आदी हो गए और यूं उन्होंने अपना जबरदस्त किस्म का कैरियर तबाह बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं कि काश मैं अपने कमजोर लम्हात में अपने आप को मजबूत रखता और कभी भी इस नशे का आदी ना होता तो आज मेरी जिंदगी इस तरह ना होती। दोस्तों, किंग खान शाहरुख खान ने अपने 30 साल कैरियर में अवाम को कोई खास बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं दी, लेकिन उनके बेटे आर्यन खान ने अपने कैरियर के आगाज में ही अवाम को एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दी और एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंस गए। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं और माँ बाप का कमाया हुआ पैसा लुटाने में लगे रहते हैं। इनकी पार्टीज में ड्रग्स और बाकी अयाशियां बहुत आम हैं और अमीरजादे होने से कोई इन पर रोक टोक भी नहीं करता था। लेकिन एक मर्तबा तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि सबको हैरान कर दिया। पार्टी से आर्यन खान और उनके दोस्तों को इल्लीगल ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आर्यन को कई माह तक जेल की हवा भी खानी पड़ी और यूं ये केस काफी अरसे तक चलता रहा और शाहरुख खान की 30 साल से मेहनत से कमाई हुई इज्जत उनके बेटे के नशों की वजह से बर्बाद होकर रह गई। इस वाकये से पहले तो यही कहा जा रहा था कि आर्यन खान अपने बाप की तरह एशिया का सबसे बड़ा स्टार बनेगा और फैंस ने इनका नाम किंग खान जूनियर रखा हुआ था, लेकिन इतने बड़े स्कैंडल के बाद कहा जाता है कि अब इनका फ्यूचर बहुत डार्क है। दोस्तों, कपिल शर्मा इंडिया के सबसे बड़े और अमीर तरीन कॉमेडियन है। गुर्बत में आंख खोलने वाले कपिल शर्मा ने अपनी कामयाबी का सफर इतनी तेजी से तय किया और उस सीट पर
जाकर बैठ गए जिस सीट पर बैठने के लिए बड़े बड़े लोग ख्वाब देखते हैं। टॉप के एक्टर्स और स्टार इनके शो में शिरकत की मिन्नतें करते थे। टीआरपी तो रिकॉर्ड तोड़ थी, लेकिन इनको भी शोहरत रास ना आई और इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दी। और चूंकि अब इनको लगता था कि वो कामयाबी की चोटी सर कर चुके हैं और जो मर्जी कर लें इनको कोई कुछ नहीं कह सकता है, इसलिए इन्होंने सेट पर भी शराब के नशे में आना शुरू कर दिया। और इनकी इन हरकतों की वजह से कई बार शूटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन एक बार तो इन्होंने हद कर दी। ये और इनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे कि कपिल ने जहाज में इतना ज्यादा नशा कर लिया, इतनी ज्यादा शराब पी ली और अपने शो के साथ ही सुनील ग्रोवर को गालियां देने लगे, साथ ही साथ इनको खूब जलील किया। और ये भी कहा जाता है कि कपिल ने सुनील ग्रोवर को अपना जूता भी मारा। इस वाकये की खबर जल्दी सोशल मीडिया पर फैल गई और आवाम ने कपिल शर्मा का बायकॉट कर दिया। सुनील ग्रोवर ने भी एहतजाज के तौर पर शो छोड़ दिया। चैनल वालों पर भी आवाम का इतना प्रेशर आया कि शो बंद करना पड़ा। और यूं कपिल शर्मा जो कॉमेडी के कभी हीरो हुआ करते थे यकदम जीरो हो गए। वो कहते हैं कि चैनल से निकाले जाने के बाद मुझे यूं लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई और मैं इतना शदीद डिप्रेशन में चला गया। आज इस कपिल शर्मा को आप दोबारा से शो में देखते हैं, लेकिन लोग उन पर आज भी उतना ही गुस्सा है और वो कहते हैं कि जिस कपिल शर्मा को हम टीवी पर हंसता मुस्कुराता और मासूम देखते हैं उनका असली चेहरा ये नहीं है और उसकी वजह शराब और नशे की आदत। दोस्तों, लेजेंडरी एक्टर बेरोज सब्जवारी को तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत सारे लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मेरे करियर का आगाज हुआ तो मैं शराब का आदी हो गया और फिर मैंने 50 साल तक शराब पी और इतनी शराब पी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम से उठता दिल गया। इतनी शराब पी और इतना शराब का आदी हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम से दिल उठता गया, लेकिन मैंने शराब नहीं छोड़ी। लेकिन जब 2020 में कोविड आया और मैं कोविड का शिकार हो गया और मैं इतना शदीद बीमार हुआ कि कई दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा और मेरा बचना बहुत मुश्किल था और मेरा इस कैफियत से वापस जिंदा निकलना एक मौजज़े से कम ना था। और फिर सेहत याब होने के बाद मैंने तौबा कर ली और शराब समेत हर नशे से दूर रहा। अब जाहिर है कि 50 साल की आदत थी, इतनी आसानी से तो छूट नहीं सकती थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद की और उनको इस गलाजत से दूर कर दिया।